वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपके पोइट्री पार्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बाल पोएम से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। साथ ही ये आपके लिए हमने जो 6 क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी 6 क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए हैं, इनकी मदद से आप टोटल 21 क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। मात्र आपको ये 6 आंसर याद करने हैं और आप इनकी मदद से 21 क्वेश्चंस के आंसर्स बना देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एन एशियन लॉयन लुक, ये आपके हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से लिया है कि जो एशियन लॉयन होता है, लॉयन वो कैसा नजर आता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है, वो दिखता कैसे है। तो इसका आपको क्या है कि यहाँ पर हमने केवल एशियन लॉयन लिया है, लेकिन आपको जितने भी आपके यहाँ पर ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं, जो कि आपके खतरनाक वाइल्ड जो आपके एनिमल्स दिए हुए हैं, वो सब आपको इसमें ऐड करने हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपके एशियन लॉयन। अब हमने क्या ट्रिक अपनाई है, ध्यान से समझना कि यहाँ पर हमने आंसर लिखा जैसे एशियन लॉयन का, एन एशियन लॉयन इज फायर्स। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर एन एशियन लॉयन हमने लिखा, इस जगह पर मान लीजिए आपके बंगाल टाइगर पूछा जाता है या आपके लेपर्ड पूछा जाता है, कोई तेंदुआ कैसा नजर आता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बंगाल टाइगर इज फायर्स एंड वेरी अग्रेसिव, इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इट्स क्लच, इट हैज, और फिर ये एशियन लॉयन में लिखना है आपको ये चीज, इट हैज टाउनी कलर यानी भूरे रंग का, इसका रंग भूरा रंग होता है, इसका कलर भूरे रंग का होता है। अब मान लीजिए आपके ये पूछ लिया जाए कि बंगाल टाइगर के बारे में, तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है टाउनी कलर, इसकी जगह आपको बंगाल टाइगर में सेम ये आंसर सेम रहेगा। यहाँ पर एशियन लॉयन की जगह आप क्या लिख दोगे, बंगाल टाइगर इज फायर्स एंड वेरी अग्रेसिव, इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इट्स क्लच, और फिर बंगाल टाइगर में ये लाइन ऐड कर देना, इट हैज, इसकी जगह पर इट हैज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, ये बंगाल टाइगर का होगा। फिर मान लीजिए आपके लेपर्ड का पूछता है, तो यहाँ पर अ लेपर्ड इज फायर्स एंड वेरी अग्रेसिव, इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम इट्स क्लच, और फिर इट हैज, और फिर आपको लिख देना है पेपर्ड स्पॉट्स। इसी तरीके से आपको भालू के बारे में पूछा जाए, तो फिर आपको यहाँ पर ये लिख देना है भालू के बारे में पूरा का पूरा है, और फिर यहाँ पर इट हग्स हार्डर टू किल इट्स प्रे, ये जब आप इसके बारे में पूछे तब आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोइट सजेस्ट डेट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, कवि हमें क्या सुझाव देता है कि हम कैसे शेर को या बाघ को पहचान सकते हैं। व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार हम ऐसा कब कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनाया है हमने, अब यहाँ पर तो इसने जो क्वेश्चन में दिया है वो केवल लॉयन और टाइगर के बारे में दिया है। बाकी जो हमने अब ये 4 जानवर देखे हैं, ये जो दूसरे जानवर हैं, इनको भी पहचानने के बारे में कवि ने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन हमने जो एडिशनल में से क्वेश्चन निकाले हैं वो आपको सामने नजर आ रहे हैं, वो भी इसी से बन रहे हैं। देखिए आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोइट वी हैव टू बिकम द प्रे ऑफ लॉयन टाइगर, जो जानवर है इनका हमें शिकार बनना पड़ेगा, टू आइडेंटिफाई इट, इसको पहचानने के लिए। वी कैन डू सो व्हेन वी आर डाइंग, हम ऐसा कर सकते हैं जब हम मर रहे हों। द पोइट सजेस्ट ह्यूमरस वेज टू आइडेंटिफाई द लॉयन द टाइगर, बाकी के जो भी है कवि हमें हास्यात्मक तरीका बताता है किसी भी शेर को, बाघ को, या जो भी जानवर जितने भी दिए हुए हैं उन्हें पहचानने का, या फिर द वाइल्ड एनिमल्स। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके जो और क्वेश्चन दिए हुए हैं अथवा में इसके साथ मिलने वाले वो भी देख लीजिए, और जो थीम वाला है वहाँ पर लास्ट में आपको द वाइल्ड एनिमल्स लिखना है। पूरा ट्रिक मैंने आपको आंसर की आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड हाइना, यानी एक मगरमच्छ और हाइना लकड़बग्घे में क्या अंतर होता है, और इसी का दूसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। इसका आंसर आपको क्या करना है, आंसर लिखने की ट्रिक देखिए। द डिफरेंस
यहाँ पर देखिए द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड हाइना, और ये जो वाट को हटा देना, ये इज कहाँ लगा देना, क्वेश्चन मार्क हटाकर इस जगह पर आप इज लगा देना, यानी आपका आंसर बन जाएगा द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड हाइना इज, फिर डेट से शुरू करना है आंसर। डेट क्रोकोडाइल यहाँ पर हैज टीयर्स, यानी आंसू होते हैं उनकी आंखों में, इन इट्स आईज, उसकी आंख में आंसू होते हैं, व्हेन इट ईट्स इट्स विक्टिम, जब वो इसके शिकार को खाता है। तो कहते हैं ना क्या मगरमच्छी घड़ियाली आंसू बाहर आए, तो इसके आंखों में आंसू होते हैं। हाइना ऑलवेज हैज अ स्माइल आफ्टर ईटिंग इट्स प्रे, जबकि लकड़बग्गा उसके प्रे यानी शिकार को खाने के बाद में मुस्कुराता है। ये हो गया इनके अंतर। अब आगे बढ़ते हैं द बॉल पोएम में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, यानी स्वामित्व के संसार से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जो भौतिक संसार है ये इस स्वामित्व के संसार से इसका अभिप्राय है। इन दिस वर्ल्ड एवरी ह्यूमन हैज अनएंडिंग डिजायर्स फॉर ओनिंग वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इस संसार में हर इंसान के कभी समाप्त नहीं होने वाली इच्छाएं हैं जो कि संसारिक चीजों को पाने की, ओनिंग प्राप्त करने की। हियर पीपल वैल्यू पोजेशंस ऑफ मोर एंड मोर वेल्थ पावर एंड थिंग्स, यहाँ पर लोग वैल्यू मानते हैं यानी कि महत्व देते हैं, कीमत देते हैं कि हम और से और ज़्यादा धन, शक्ति और अन्य वस्तुओं को अपनाएं, खरीदें। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इससे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। हाउ डज द बॉय सेंस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बालक को अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कैसे होता है। द बॉय सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी डेट लॉस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, बच्चा है उसको पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जो लॉस है, नुकसान है, वो किसी के भी जीवन का एक आंतरिक हिस्सा होता है। वर्ल्डली थिंग्स कम एंड गो, सांसारिक चीजें आती हैं और चली जाती हैं। मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर इमोशंस, भावनाओं के लिए धन का कोई महत्व नहीं होता है, या यूँ कहें धन डज नॉट हैव यानी मनी भावनाओं के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, कोई कीमत नहीं होती है, भावनाओं को आप खरीद नहीं सकते। वी कैन नॉट बाय मेमोरीज बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल, हम यादों को खरीद नहीं सकते क्योंकि धन बाह्य होता है। एवरीवन हैज टू लर्न द आर्ट ऑफ बियरिंग द लॉस टू लिव पीसफुली, हर किसी को सीखना होगा जो लॉस होता है उसको बियर करने का, सहन करने की कला सीखनी होगी अगर उसे शांति से रहना है तो। और इससे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और क्वेश्चंस आपको सामने नजर आ रहे हैं। इसी का एक और क्वेश्चन रह गया था, इसके अलावा इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हमने बना लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आइए देखते हैं उन्हें भी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, यानी उसकी बॉल को खोने के बाद बच्चे की स्थिति कैसी थी, क्या थी। व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, बॉल को खोने के बाद लड़के का व्यवहार कैसा था। और इसके अलावा इसी का एक और है, एन अल्टीमेट सेकंड ग्रीप फिक्सेस द बॉय, एक आखिरी हिला देने वाले ग्रीप यानी दुख ने बच्चे को जकड़ लिया। हाउ इज दिस लाइन फुल ऑफ मीनिंग, ये लाइन किस प्रकार पूरा अर्थ देती है। आंसर में आपको देखिए, द बॉय वॉज सेड ट्रेमलिंग एंड ग्रीप स्ट्राइकन आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज बॉल, लड़का कांप रहा था और दुख ने उसको जकड़ लिया था। सेड यानी वो दुखी था उसकी बॉल को खोने के बाद। ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल, वो एक जगह खड़ा रहा, स्टैंडिंग खड़ा रहा, स्टिल यानी एक जैसा मतलब स्थिर खड़ा रहा। एंड स्टेयरिंग यानी घूरता रहा, देखता रहा। एट हार्बर वाटर, उस बंदरगाह के पानी को। वेयर द बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई थी। तो इस प्रकार इससे भी हमने आपके 1 2 3 3 क्वेश्चंस इसमें से बना लिए। तो ये 2 पोएम्स आपके और कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरीके शानदार ट्रिक के साथ में। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।